अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से हों। तो गाइस आज फिर एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आज की जो वीडियो कंपैरिजन वीडियो वो है लाहौर वर्सेस दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। बहुत ही मजे की वीडियो है और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अगली वीडियो किस चीज से रिलेटेड चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े थे दिल्ली वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। वैसे लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, जबकि दिल्ली का मेट्रो सिस्टम बहुत पहले शुरू हुआ था और आज उतना ही बड़ा भी है। जिस कारण वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता यार, लेकिन अब अगर जनता ने वोट किया है तो मेट्रो ट्रेन बहुत अच्छी होगा और वीडियो भी बनेगी। तो आज बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली और लाहौर के मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, कंपैरिजन करने से पहले आपको इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेट्रो जैसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया असल में काफी पुराना है। ईयर 1969 में सबसे पहले बढ़ते हुए ट्रैफिक और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई थी। अगले कुछ सालों तक इसके रूट, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को एग्जामिन किया गया। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1988 आते आते दिल्ली में पहले के मुकाबले गाड़ियों की संख्या रोडों पर 5 गुना तक बढ़ गई। दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 1992 में इन सब चीजों को देखते हुए प्राइवेट करने की कोशिश की गई, जिसने समस्या को कम तो किया नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़, घंटों तक गाड़ियों के इंतजार में लाइन में लगे रहना, रोडों पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट, ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब जाकर साल 1995 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक कॉरपोरेशन बनाया जिसे नाम दिया गया DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। और साल 1998 में आखिरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जमीनी हकीकत पर पहली दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया। अगर आपको पता हो तो उस समय कोलकाता में पहले से ही मेट्रो मौजूद थी और दिल्ली मेट्रो के पहले कोलकाता मेट्रो को असल में कई चीजें फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कई बार डिले हुआ। लगभग 12 बार कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गया था, जिस कारण इस बार DMRC को वो सब समस्याएं ना हो, इसलिए उसे पूरी तरह से फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लोगों को हायर कर सकती है, जिस टेक्निकल कंसल्टेंट को चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से मेट्रो का काम खत्म कर देना है। और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। आने वाले 4 साल के अंदर ही दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन बनकर तैयार हो गई। शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.5 किलोमीटर लंबे रेड लाइन मेट्रो सिस्टम को 24 दिसंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान मेट्रो ट्रेन की, तो उनकी पहली मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की गई है लाहौर में। ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2014 में पाकिस्तानी सरकार और चाइना की सरकार के बीच इस लाहौर मेट्रो के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। दिसंबर 2015 में चाइना के एक्सिम बैंक यानी द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.55 बिलियन का लोन इस प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भरी थी, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को इसके पहले फेज का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 2016 में ZKB इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स को इसके दूसरे फेज के काम को पूरा करने के लिए चुना गया। काम खत्म होने के बाद मार्च 2018 में इसके टेस्टिंग और ट्रायल्स रन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसी साल 25 अक्टूबर को इसे सरदार अयाज सद्दीक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके ख्वाजा सलमान रफीक द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। तो ये बात हुई इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री की, लेकिन अब मौजूदा हालातों पर हम इन दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अंदर काम करने वाला एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें इस वक्त कुल 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन,
पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन शामिल है। और साथ ही इस वक्त अब ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के साथ साथ इसकी आसपास की जगह है जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ जैसी जगहों को भी दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो सिस्टम भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है। वहीं क्योंकि लाहौर मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन चलती है जो कि है ऑरेंज लाइन। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त करीबन 253 स्टेशन हैं जो कि दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर लंबे सिस्टम लेंथ पे बने हैं। वहीं लाहौर मेट्रो में इस वक्त सिर्फ 26 स्टेशन हैं जबकि उनका टोटल सिस्टम ट्रैक लेंथ करीबन 27.1 किलोमीटर का है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 47,20,168 यात्री सफर करते हैं। वहीं ऑरेंज लाहौर मेट्रो में हर रोज आने वाले समय में 2,45,000 लोगों की यात्रा करने की संभावना है। अब क्योंकि दिल्ली मेट्रो को इतने बड़े लेवल पर सर्विस देनी पड़ती है तो उतनी ही ट्रेन्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त पूरी दिल्ली मेट्रो सिस्टम में कुल 310 मेट्रो ट्रेन्स हैं जो कि अलग अलग रूट्स पर चलती हैं। वहीं अगर बात करें लाहौर मेट्रो सिस्टम की तो उनके 27 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट 27 मेट्रो ट्रेन ही रखी है। दिल्ली मेट्रो सफर के दौरान करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। वहीं लाहौर मेट्रो की अधिकतम रफ्तार इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है। और अब अगर आखिर में बात करें इनके प्रॉफिट की तो लाहौर मेट्रो के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है। साथ ही क्योंकि ये लोन पर बनाई गई है इसीलिए इसका पैसा भी धीरे धीरे पाकिस्तान को, चाइना को वापस करना पड़ेगा। वहीं दिल्ली मेट्रो के इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन और इतना ज्यादा एक्सपेंड होने के पीछे कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट भी है। अभी हुए कोविड लॉकडाउन में इतने टाइम बंद रहने और आम दिनों के मुकाबले कम यात्री होने के बावजूद भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो हर दिन करीबन 1 करोड़ रुपए कमा रही है जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स की तो लाहौर में तो अब किसी दूसरी मेट्रो ट्रेन के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसी एग्जिस्टिंग ऑरेंज लाइन की ट्रैक लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा दें। वहीं दिल्ली मेट्रो में इस वक्त कुछ नई लाइंस को प्रपोज किया गया है जिसमें पीच लाइन, इंडिगो लाइन, सिल्वर लाइन और एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम शामिल है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइंस जैसे पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइंस को एक्सटेंड करना भी दिल्ली मेट्रो के फ्यूचर प्लान्स में शामिल है। तो ये था इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स का कंपैरिजन। दिल्ली मेट्रो वैसे इस वक्त साइज में बहुत बड़ी है लेकिन लाहौर मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ये चीज़ सीख सकती है कि किस तरह से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हर दिन गवर्नमेंट को कुछ ना। तो गाइस ये आज की वीडियो थी, कंपैरिजन वीडियो। तो मेरा जो ओपिनियन है दो दिल्ली की तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान लाहौर की जो मेट्रो और दिल्ली की मेट्रो में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और वो बहुत ज़्यादा है और उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बाकी पाकिस्तान की भी मेट्रो है जो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन कम है, उसकी लेंथ भी कम है और ट्रेन भी एक है, उसमें रेड ज़्यादा कलर की भी हैं। तो बाकी आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।